उम्मीदवार बनकर के आया था, उस वक्त जमुई की महान जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया था, इसके कारण आज होली मिलन के दिन पर अपने जितने भी लोकसभा के क्षेत्र के जनता है, अपने कार्यकर्ता है, अपने नेता है, सभी को आभार प्रकट करने का एक बहुत अच्छा मौका था। इसलिए हम लोगों ने होली मिलन यहाँ किया और इससे बड़ी होली नवंबर के महीने में अभी होने वाली है, जब एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीत करके बिहार में सरकार बनाएगी। मैंने अगली होली जो आप नवंबर में खेलेंगे वो होली से पहले खेलेंगे? बिल्कुल, होली से पहले और चुनावी जीत के तुरंत बाद खेलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि नवंबर में आप इसी तरह से अबीर गुलाल में नजर आएंगे? एकदम जिस तरह से एनडीए के पांचों दल मजबूती से एक साथ संगठित चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 200 से ज्यादा सीटें जीत करके राजद की जंगल राज की सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर रखेंगे और एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। कह रहे हैं आप कि एनडीए संगठित है, लेकिन होली मिलन समारोह देख रहे हैं कि यहीं पर एनडीए के और लोग नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या सब लोग अलग अलग कर रहे हैं? तो क्या ये चुनाव में असर डालेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हुआ क्या कि बहुत कम समय के, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके सभी को बुलाया है, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन आप साथ लेके विकास सिंह जी भी हैं, हमारे दामोदर माझी जी भी हैं, हमारे गठबंधन के अलग अलग अरुण मंडल जी भी हैं, तो सब लोग ही संगठित है। जहां जहां संभव हो सका है एनडीए की होली में सम्मिलित होकर के सभी लोगों ने जनता को अपना आभार और पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। सर कह रहे हैं कि सरकार बनेगी नवंबर में, मैंडेट आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? आपको पहले भी हम लोगों ने कहा है, हमारे नेता ने भी कहा है कि एनडीए का आने वाले चुनाव में जो नेतृत्व होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का होगा। थोड़ा समय और इंतजार कीजिए, जब चुनाव घोषित हो जाएगा तो नेता का चेहरा भी हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक औपचारिक घोषणा भी एनडीए की तरफ से हो जाएगी। क्या अगली होली चिराग जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा बिहार विधानसभा चुनाव? आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि होली का त्योहार उनके लिए बहुत ही प्रिय त्योहार है और साथ में अगर कोई लक्ष्य साध लेते हैं, जैसे नवंबर का लक्ष्य है अभी, तो होली का महत्व उनके लिए दुगना हो जाता है। आपको भी पता है कि होली उनके लिए कितना महत्वपूर्ण त्योहार है और इसलिए कल उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात की घोषणा की है कि इस होली से बड़ी होली नवंबर के महीने में। सर एक चीज बताइए कि कल होली है 14 तारीख को, कल जुम्मा है, कई तरह के बयान आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि अगर आपको जुम्मा करना है तो गन्ना के नमाज अदा करिए, वो कह रहा है कि होली तो गन्ना के बाद बनाइए। सब बात को छोड़िए और ये देखिए कि कल का दिन कितना अच्छा महत्वपूर्ण सहयोग है। कल होली भी है, कल होली की नमाज भी है, हम लोग गुजिया भी खाएंगे, रमजान की खीर भी खाएंगे और साथ में फगुआ गाएंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसमें अलग अलग लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए। आप गंगा जमुनी की जो तहजीब है, जो सामाजिक सौहार्द को बना करके आगे चलने के लिए चिराग पासवान जी का जो लक्ष्य है, उसको लेकर के कल का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। अगर सर एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, लेकिन अररिया में एक एएसआई की पीट के हत्या कर दी जाती है, राजीव कुमार रंजन कुमार नाम के एएसआई की पीट के हत्या कर दी जाती है। देखिए, ऐसी कोई भी घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि अभी सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। वहाँ पे स्थानीय प्रशासन लगे हुए हैं, जिन्होंने भी ऐसा इस घटना को अंजाम दिया है, उन सभी को चिन्हित करके पहचान करने की जरूरी ये है कि ऐसी कोई भी घटना हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो, जो कि सरकार कर रही है। रूल ऑफ लॉ है। ये संगठित घटना जैसे राजद में होती थी वैसी नहीं हो रही है और इसीलिए ऐसी कोई भी घटना हो रही है तो सरकार जो आरोपी है उनको चिन्हित करके जांच करके उनको उचित सजा दिलाने का काम कर रही है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, थैंक यू। बहुत